ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका की बहरी नाकाबंदी जारी है। वाशिंगटन ने मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा सख्त मुतालबात रखे हैं। अमरीका डील नहीं चाहता, वो कोई और मकासद हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने बहरिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी नाकाबंदी अब भी बरकरार है। आबनाए हुर्मुज़ में आज ईरानी जहाज़ों को अमरीकी वार्निंग का सामना करना पड़ा। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए कुवैत में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है ईरानी हमलों में 5 अमरीकी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। ईरान के हमले में 2 ड्रोन्स को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने गुज़श्ता रोज कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल फतह दागा था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए कुवैत में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरानी हमलों में 5 अमरीकी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। और आइंदा विफाकी बजट की तैयारियां जारी। आइंदा बजट के तरक्याती और बड़े मुआशी अहदाफ पर गौर के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल इजलास की सदारत करेंगे। कमेटी की सिफारिशात कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में पेश की जाएंगी। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे। समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताएं हमें क्या अहदाफ मुकर्रर होने का इम्कान है? सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जो है उसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और इस इजलास में आइंदा माली साल की तरक्याती और बड़े मुआशी अहदाफ पर गौर किया जाएगा। वफाकी PSTP और सूबाई तरक्याती प्लान से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए जाएंगे। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन के लिए बजट मुख्तस करने की सिफारिश की जाएगी। वफाकी तरक्याती बजट जो है उसका वॉल्यूम 1.1 ट्रिलियन रखने की तजवीज़ है। GDP ग्रोथ का टारगेट 4.1% रखने की तजवीज़ है। पिछले साल GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% था, जबकि PSTP 1 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किया गया था। बाद में उसमें कमी की गई थी। 10% से कम फंड जो है वो नए तरक्याती मंसूबों के लिए रखे जाएंगे और ज़रा का ये भी कहना है कि पहले से जारी मंसूबे तरजीह होंगे। खासतौर पर बलूचिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा ज़राई सनती सर्विस सेक्टर के अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे। अगले माली साल के लिए औसत महंगाई का हदफ 8.4% रखने की तजवीज़ है। इसका भी हतमी फैसला होगा। नए तरक्याती मंसूबों की तरजीहात सालाना मुआशी मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी और फिर ये तमाम सिफारिशात जो है वो कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में पेश की जाएंगी। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। लाहौर के करीब उमामिया कॉलोनी आवारा कुत्तों की अमाजगा बन गई है। गलियां मासूम बच्चों के लिए गैर महफूज बन गई। मजीद 4 बच्चों और एक खातून को काटने के वाकयात। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। चंद रोज कबल भी 7 बच्चे कुत्तों के हमले का शिकार हुए थे, जबकि 8 साला बच्ची ईशल जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। तो आपको अपडेट करते चले कि गलियां मासूम बच्चों के लिए गैर महफूज बन गई हैं। मजीद 4 बच्चों और एक खातून को काटने के वाकयात सामने आए हैं। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि चंद रोज कबल भी 7 बच्चे कुत्तों के हमले का शिकार हुए थे। सामिया सईद से मजीद जान लेते हैं। जी सामिया, बताइए क्या तफसीलात हैं? जो बिल्कुल इस वक्त मैं इमामिया कॉलोनी से थोड़ा आगे मतीन गार्डन में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 8 साला बच्ची ईशल कुत्ते के काटने की वजह से जा बहक हो गई थी। इस वक्त जो इलाका है उसकी फ़िज़ा इंतहाई सोगवार है। ईशल के वालिद और दादा भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले इस इलाके में जो आई विटनेस है, जिन्होंने खुद ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, पहले उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, छोटी सी बच्ची थी, क्या वाक़या है जो आपने देखा? कुत्ते ने काटा, कोई छुड़ाया, और यहाँ पर क्या सूरत हाल रहती है? मैं सामने बैठा हुआ था जब वो कुत्ता पड़ा इनकी बेटी को। बस वो बचाते बचाते उसने इतना ज़ख्मी कर दिया कि जैसा साफ नहीं है, मतलब देख नहीं सकता, इतना ज़ख्मी किया उसको। तो वो कोशिश मतलब की है, लेकिन फिर भी वो सर पे जिस्म पे काफ़ी काटा कुत्तों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आप मुझे बताएं, बच्ची की डेथ होगी, बच्ची कहाँ जा रही थी और यहाँ पर क्या ऐसे ही आवारा कुत्ते फिरते? यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते फिरते। मेरी बेटी सामने से आइसक्रीम लेने गई थी तो उसको कुत्ते ने काट लिया। हमने काफ़ी वैक्सीन वगैरह भी सारा कुछ कोर्स भी करवाया, लेकिन मेरी बेटी जान की बाजी हार गई, वो चली गई हमें सबको छोड़ के। बिल्कुल नन्ही बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी, और इन आवारा कुत्तों की वजह से इस वक्त जो है इस दुनिया में नहीं रही। इनके दादा भी मौजूद है। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है, और ये मुझे बताइएगा कि आपके पास कोई हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई आया अफसोस करने के लिए? बेटा अफसोस ही रहेगा, कोई आया तो नहीं अफसोस करने के लिए। वो वाला साहब है ना, पंजाबियों में गोंगलू पर मिट्टी झाड़ने के लिए आए। पीर अख्तर रसूल साहब का फ़ोन आया था, मैंने अफसोस करने आना है,
लेकिन आया तो इधर कोई नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है यहाँ पे ना ही एसी कोई आए हैं, ना ही कोई इंतजामिया में से। ये बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं और इनके भी भाई को एक आवारा कुत्ता काट चुका है। बच्चियों से जानते हैं। मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर क्या ऐसे ही कुत्ते फिरते हैं? और आप बता रही थी कि यहाँ पर आपके भाई को भी काटा गया। हाँ जी, इधर बहुत आवारा डॉगी हैं तो उन्होंने काटा हुआ है। अब मेरा भाई हॉस्पिटल गया हुआ है तो अब हमें इसकी इतनी परेशानी है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कुत्ते इसी तरह जब आप आते जाते हैं, फिरते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अच्छा सामिया, ये बताइएगा कि जैसे कभी बच्ची ने बताया कि उसका भाई भी जख्मी है, तो ये इलाज कहाँ पे जारी था? जी बिल्कुल, यहाँ पर तकरीबन 2 से 4 बच्चों को आवारा कुत्तों ने इसी जगह की जो बच्चे हैं उनको काटा है और इनका इलाज म्यू हस्पताल में जारी था। जबकि अगर हम ईशल की बात करें तो ईशल का इलाज भी म्यू हॉस्पिटल में जारी था, लेकिन वो ज़ाहिर जाबर नहीं हो सकी। और उसके बाद भी अभी तक मौत वाक़या होने के बाद भी ज़िला इंतज़ामिया इंतहाई गफलत का शिकार है। ना ये कि वो अफसोस करने भी नहीं आई, बल्कि यहाँ पर ना ही कुत्तों को वैक्सीनेशन की जा रही है, जैसे कि इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं। आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब कराची में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट हुआ। अली गोट न्यू कराची का रिहायशी 14 साल का अली फहद रेबीज के बायस जान की बाजी हार गया। रवां बरस कुत्ते के काटने से होने वाली जानलेवा बीमारी रेबीज के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे हामिदुर रहमान से, जो कि जिना अस्पताल में मौजूद हैं। बताइए हामिद। देखिए, शहर में कुत्तों की बहुतात है और अफसोसनाक खबर यह है कि कुत्ते के काटने के नतीजे में 14 साल का न्यू कराची का रिहायशी फहद था, वो इंतकाल कर गया, रेबीज़ का शिकार हो गया। तो और वालदेन का ये कहना था कि बच्चे को एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल से लगाई गई थी, जिसके बाद 26 मई को इस बच्चे को जिना अस्पताल की एमरजेंसी लाया गया था। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी शोबा हादसात के जो है वो हमारे साथ मौजूद है। जो डॉग बाइट है ना, उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, वो किसी के नहीं होते। जब भी उसको पानी दिखाया जाता है तो वो पानी को पीछे धकेलता है, डर जाता है। इसको हाइड्रोफोबिया कहते थे। तो ये और जो उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री है, दोनों को एसोसिएट करके हम जो है इसको डॉग बाइट का केस लेबल करते हैं। और उसके साथ जो है बुखार, फिट्स वगैरह, गुनूदगी, ये इसके साइड जो सिम्टम्स होते हैं। ये 14 साल का बच्चा हमारे पास लाया गया। जब हमने हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया हमें कि जो अब्बासी शहीद है वहाँ से हमने इसकी पूरी वैक्सीनेशन करवाई। लेकिन जब हमारे पास प्रेजेंट हुआ और हमारी जो टीम थी, न्यूरो टीम, जो पर्टिकुलर इन केसेस को देखती है, उन्होंने इसको रेबीज़ लेबल किया। और 26 तारीख को ये पेशेंट हमारे पास आया। 26 तारीख को ही इस 14 साल के बच्चे की डेथ हुई हमारे पास। ये हमारे पास चौथा केस है जिसकी डेथ हुई है रेबीज़ का। और हमारे पास 5,500 केसेस जो नए केसेस हैं वो अभी तक इस साल, रवां साल, आज की डेट तक आ चुके हैं। अब तक जो है जिना अस्पताल समेत इंडस अस्पताल और सिविल अस्पताल समेत जो डॉग बाइट के केसेस है वो बताए जा रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। जी।